ओके, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासर आपका वापस एक बार स्वागत करता हूँ ओसी के लेक्चर नंबर 4 में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेसेस, ये हम पढ़ने वाले। लेकिन अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने देखा सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में कि ह्यूमन एक्टिविटीज में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या था और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था, राइट। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 पार्ट हुए थे, जिसमें सबसे पहले था बिजनेस। तो हमने बिजनेस देखा और उसके फीचर्स देखे। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा प्रोफेशन एंड उसके फीचर, एंड थर्ड लेक्चर में हमने देखा क्या? एम्प्लॉयमेंट एंड उसके फ्यूचर। तो इसी तरह ये पार्ट जो हुए थे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बता दी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको बिजनेस समझाया, देन आफ्टर प्रोफेशन समझाया, देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट समझाया। तो ये 3 चीजें खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो चालू होता है आपके टेक्स्ट बुक में, वो पॉइंट है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दोस्तों ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करो और कोई भी चीज आप करो, वो करने से पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो ही वो चीज करने में मतलब बनता है, नहीं तो कोई मतलब बनता ही नहीं। यस और नो? तो इसीलिए आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा जो अब तक पहले 3 क्या। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो आप क्या लिखोगे? वो लिखने के पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्तों 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कैसे? तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वन इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड अनदर इज व्हाट? सोशल ऑब्जेक्टिव। ये वाली बात है। देखो यहां पे मैं आपको पिक्चर से सारी चीजें बता भी दूंगा। तो एक ऑब्जेक्टिव कौन सा हो गया सर आपका? एक ऑब्जेक्टिव हो गया इकोनॉमिक और एक क्या हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव है मेन, और इनके अंदर फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बताओ मुझे, What are the objectives, business objectives? What are the business objectives? कितने ऑब्जेक्टिव्स है बोलो तो 2 तो रहेंगे। कौन सा? एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहेगा जहां पे अर्निंग, दिमाग क्या चलेगा? कमाना है। और एक क्या रहेगा? सोशल ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो ध्यान देना, स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम खत्म करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और हाँ, बहुत बच्चे पेपर दे रहे हैं। अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अब तक मुझे मैसेज नहीं किया, पेपर नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप इस बोलते हो ना कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो और अपना आपका ही बेनिफिट है उसमें, तो कोई डरने की बात नहीं है। चलो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मैं कौन से पॉइंट पे जा रहा हूं दोस्तों, यहां पे ध्यान दो। स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए। विच ऑब्जेक्टिव्स? तो मेरा टारगेट क्या है भाई? मैंने कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहा हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इमेज याद रखना, बाकी सारी चीजें याद हो जाएगी। क्या है? प्रॉफिट। बोलो क्या? फर्स्ट योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट। सो माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे अटेंशन ऑन स्क्रीन। क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। यस सर। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट? फॉर इट्स ग्रोथ। सिंपल सी बात है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं सर और मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना, तो मेरा वो बिजनेस करके कोई भी फायदा है क्या? नहीं है सर। मैं थोड़ी ना वहां पे लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप अर्न करो, आप कमाओ, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, अपने जो भी वांट्स है वो सेटिस्फाई करो, अपने ड्रीम कंप्लीट करो, ये सारी चीजें। और वो करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो फर्स्ट इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या था? ध्यान रहे इमेज पे। इसके बाद तुरंत आपको लर्न हो जाने चाहिए, दिमाग में बात रहनी चाहिए। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच वन इज? कौन सा था? प्रॉफिट। यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, न्यू कस्टमर्स। स्क्रीन देखो, राइट, इमेजेस देखो। प्रॉफिट के बाद क्या आया? न्यू कस्टमर्स। पढ़ लेते हैं। चलो सर, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर, ये सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब तक आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा सेल कैसे बढ़ेगा सर? पढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव नेटवर्क हैव टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट न्यू कस्टमर एंड आल्सो टू मेंटेन व्हाट? एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो 2 चीजें हैं सर। क्या करना है? उन्हें बहुत अच्छे से काम करना है। स्क्रीन पे ध्यान देना कि आपको न्यू कस्टमर क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं। और एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या करना है सर? संभाल के रखना है, मेंटेन करना है, ताकि वो भी डिससेटिस्फाई होकर भाग ना जाए। तो न्यू कस्टमर को सर्च करो, एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन करो, वहां पे बनाए रखो, उन्हें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दो, उनको अच्छी सर्विसेज दो। तो इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे न्यू कस्टमर में? सर आपको ये लिखना है न्यू कस्टमर में कि आपको न्यू कस्टमर को सर्च करना है और एग्जिस्टिंग कस्टमर को बनाए रखना है। और एक चीज याद रखना, बिजनेस में जितने नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा रहेगा उतना सेल्स ज्यादा होगा, जितने सेल्स ज्यादा हुए उतना रेवेन्यू ज्यादा है, और बट ऑब्वियस रेवेन्यू ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, कितने पॉइंट देखे आपने? कितने ऑब्जेक्टिव्स थे? 2, इकोनॉमिकल एंड सोशल। सोशल तो साइड में रहा। इकोनॉमिक में कितने पॉइंट लिखे? फर्स्ट वन इज प्रॉफिट, सेकंड वन इज न्यू कस्टमर, थर्ड वन क्या? इनोवेशन। यस सर, आज के जो कट थ्रोट कंपटीशन है वहां पे अगर आप इनोवेटिव हो तो ही आप चलोगे। क्या बोला मैंने? अगर आप इनोवेटिव हो, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो ही कस्टमर आपके पास आएगा। आउटडेटेड प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। व्हाट इज इनोवेशन? इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज
which result into what? Improvement in product or process of production. It has to spend money on research and development and market survey, use of technology, etc. बेटा अब ये जो चीज है, मैंने जैसे कहा था आपको कि आपके पास जो मैंने टेक्स्ट बुक दिया उसमें से आप पढ़ो, नहीं दिया तो मुझे मैसेज करो यार, कुछ नहीं, व्हाट्सएप फ्री है, राइट, फ्री के मैसेज है, आपको कुछ नहीं, मेरे नंबर जो आपको प्रीवियस सेशन में दिया है मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं, अगर नहीं है तो, अगर है तो उसमें से पढ़ो करके। व्हाट इज इनोवेशन में 2 वर्ड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पे एक वर्ड आया है सर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर आपको पता होगा कि मोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है सर। वीवो, ओप्पो, MI, OnePlus, एप्पल, इतने सारे फोन हैं, आप देखते हो कि हर मंथ में कुछ तो नया मॉडल आ जाता है। ऐसा क्यों? अगर ओप्पो 64 मेगापिक्सल दे रहा है तो फिर MI 126 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है। अब पॉइंट इज व्हाट कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली R&D कर रहे हैं कि क्या नया लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंट टच ये नया एक लेके आए, अच्छा फेस रिकॉग्निशन ये एक चीज लेके आए जो ऐप लॉक इससे अनलॉक होता है, राइट। तो अब ये क्या चल रहा है मोबाइल इंडस्ट्री में, एक एग्जांपल लो अगर बिजनेस का, तो मोटिव है क्योंकि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा दूंगा तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे। यस और नो? जस्ट इमेजिन कि पहले 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा नहीं था, सिंपल फोन थे, लेकिन जैसे ही मेरा ये फ्रंट मतलब ये कैमरा फोन लॉन्च हुआ जो मेरे को 20 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो 5 मेगापिक्सल है ना उससे हटके मैं ये इनोवेटिव प्रोडक्ट पे जाऊंगा। सो क्या किया इस कंपनी ने, क्या किया सर, इनोवेशन किया। तो मैं क्या हो गया, वापस शिफ्ट हो गया। सर्वे करो लोगों को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों देखो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जा रहा हूं, लेकिन यही तो मतलब बनता है, तो ही तो हम सीखे, नहीं तो पढ़ तो आप भी लोगे घर पे, राइट। ओके चलो 3 पॉइंट देखो, लास्ट में एक ही पॉइंट बचता है। मुझे बताना कितने ऑब्जेक्टिव है, 2, एक इकोनॉमिक एक सोशल। इकोनॉमिक में पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट, दूसरा क्या था, न्यू कस्टमर, तीसरा क्या है सर, स्क्रीन पे देखो, इनोवेशन। यस सर, इनोवेशन में बेसिक वर्ड क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्वे करना पड़ेगा। एंड लास्ट वर्ड क्या है सर, यूज ऑफ रिसोर्सेस, राइट। यहां पे मैंने बेसिक नेचुरल रिसोर्सेस दिए, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या कि बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड व्हाट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यस, they should be used to its maximum and should avoid the wastage. Optimum use of resources ultimately lead to increasing profit. सर ये क्या पढ़ लिया आपने भाई और बहनों, हम लोगों को ना सिखा इंडियन को कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है। सबसे पहले स्केर्स का मतलब बता देता हूं। स्केर मतलब क्या, लिमिटेड। हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। सो अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुनना, और आप शायद रिलेट कर पाओगे, बहुत बच्चे कर पाएंगे। आप लोग नए कपड़े लेते हो, पहले तो क्या बोलते हो, सर कहीं पे फंक्शन को या बाहर पार्टी में जाएंगे ना तो ही पहनेंगे। पहला 2-4 पार्टी हो गई, आपने पहन लिया वो कपड़े, अच्छे से पहन लिए, राइट, तो अभी वो पुराने कैटेगरी में चले गए। अब क्या करते हो, कपड़े तो फेंकने दोगे, फिर आप बोलते हो सर हम नाइट ड्रेस पहन के यूज करेंगे, राइट, या फिर घर में बैठे तो हम यूज कर लेंगे, बाकी बाहर जाने के लिए तो यूज नहीं करेंगे। ओके, दूसरा यूज। तीसरा, और खराब हो गया वो कपड़े यूज करते करते ना, थोड़े बहुत फट गए, अब क्या बोलोगे, सर रंग पंचमी, राइट, हम होली के दिन उसे पहनेंगे। होली के दिन भी पहना, अब वो और खराब हो गया, अब फेंक देते हो क्या, नहीं, बहुत सारे घर में पोछा करके यूज होता है। जस्ट इमेजिन दोस्तों क्या किस लेवल पे हम उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, पहला एग्जांपल। दूसरा, आपके घर में मिल्क आता है, वो अगर खराब हो गया फॉर एग्जांपल, तो मिल्क क्या क्या होता है भाई, कर्ड, दही बना लेते हैं, दही से हम फिर उसका क्या बोलते हैं वो घी बनाते हैं, उससे पनीर बनाते हैं। तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स या बड़े लोग जो, उनसे सीखो कि हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एक रिसोर्स का कर रहे हैं। तो मतलब वही था सर कि जो आपके पास रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करो। 4 पॉइंट हो गए, तो आपका ये आंसर खत्म हो गया आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। सर देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 4 ही पॉइंट है और आपका आंसर लर्न हो गया क्या सबका? यस सर, बोलो तो क्या पॉइंट है बेटा? देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स, वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अनदर इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक में पहला स्क्रीन पे देखो इमेज क्या है, प्रॉफिट, वेरी गुड सर। दूसरा क्या है, ये लास्ट टाइम रिवीजन है, इसके बाद नहीं लूंगा मैं। दूसरा क्या था, न्यू कस्टमर। थर्ड वन याद करो क्या, इनोवेशन। एंड फोर्थ वन क्या, कि आप बेस्ट पॉसिबल यूज करो रिसोर्सेस का, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। डन एवरीवन, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पहला ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद हम जाते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव पे। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। यस सर, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव करके। अब मैं आपको बताऊं, सोशल ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहां से हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या दिखा आपको? सर क्वालिटी दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? क्वालिटी हमको दिख रहा है। पहला पॉइंट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अब
जब आप लिखोगे ना आंसर तो ऐसे लिखना, पहले सोशल ऑब्जेक्टिव और उसके अंदर ये सब पॉइंट आएंगे। सबसे पहले क्या, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। यस, आपको कैसे प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट पढ़ते अंदर कैसे लिखना है। एवरी बिजनेस, क्या कहा उन्होंने, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या कहा कि प्योर प्रोडक्ट होने चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी मतलब वो लॉन्ग टर्म टिके, ऐसा नहीं कि भाई चाइना का प्रोडक्ट चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक, शाम तक, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई टिक गया तो टिक गया, नहीं तो नहीं। तो चाइनीज प्रोडक्ट जैसे नहीं, हमको लो क्वालिटी के नहीं बनाने, आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि एक बार आपके कस्टमर ने खरीदा तो उससे 10 लोगों को लाना चाहिए। समझ रहा है क्या? तो ये सोशल में गया सर, ये सोशल वर्क की बात नहीं कही, ये ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या था, इमेज देख के याद रखो, क्वालिटी प्रोडक्ट, व्हाट, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट आप लिख सकते हो सर, जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, सेफ्टी हो और क्या, प्योरिटी हो, ये सारी बातें। चलो पहला पॉइंट समझा भाई और बहनों? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अवॉइड, अवॉइड मतलब इग्नोर करना है, टालना है। कौन सा प्रैक्टिस? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको क्या करने हैं, टालने हैं। पे अटेंशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, लेकिन ये करना है कि नहीं करना सर? ये प्रैक्टिसेस नहीं करना, अवॉइड करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दोस्तों बहुत बार आप देखते हो कि चावल में कंकड़ मिक्स कर देते हैं लोग, राइट? तो ये सही चीज है कि गलत चीज है? गलत चीज है सर। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड अवॉइड विच प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। भाइयों और बहनों यहां तक समझा क्या? यस सर, पढ़ते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस यूनिट। अब आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक फनी वाला एग्जांपल देता हूं। ओके, बहुत बार आपने परफ्यूम्स के ऐड देखे रहेंगे। क्या बोलते हैं कि एक परफ्यूम मारा ना तो ऐड क्या आता है पता है? कि 10 लड़कियां पीछे 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 आ रही है, 10 लड़कियां पीछे आ रही है। अब कॉलेज में आए कुछ बच्चे, राइट? अगर बॉयज देखे तो ठीक है, गर्ल्स भी इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि अभी उनके भी परफ्यूम दिखाते हैं। अब बॉयज आए, उन्होंने बोला अभी कॉलेज जाना, अभी 4 परफ्यूम मार लिए मैंने और रास्ते पे कॉलेज रोड पे निकले। अब क्या हुआ, 10 तो छोड़ो, एक तो आने दो, एक भी लड़की पीछे नहीं आई। एड में क्या दिखाया, जैसे परफ्यूम मारा लड़कियों की कर दी। अब ये मिसलीड किया कि नहीं किया एड ने? यस सर, डेफिनेटली किया। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए सर। तो यही तो बोला कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करो, आप ऐसी गलत चीजें मत बताओ जो होगी ही नहीं या हो ही नहीं सकती। जब आप रेगुलर क्लास का मैं बताऊंगा कि इस पे एक फॉरेन में, राइट, दूसरे कंट्री में केस भी हुआ था कि उन्होंने मिसलीड किया है करके। ऐसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जान दो। बहुत बताने वाली बात है, लेकिन पॉइंट याद रखो। 2 पॉइंट की हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर। पहला क्या था, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। दूसरा क्या है, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इमेजेस के थ्रू याद रखो, मैं एक बार इमेज भी लेके आता हूं। चलो सबसे पहले कौन सा मेन हेडिंग है, सोशल। उसके अंदर सब हेडिंग क्या है सर, क्वालिटी प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, अवॉइड क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तीसरा क्या है, गारंटी। किसका भाई, एम्प्लॉयमेंट का गारंटी। पढ़ते चलो, समझ रहे हैं ना आपको, राइट? कंसंट्रेशन है पूरा सर। ओके, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, 4-5 ही पॉइंट और आज इतना ही पॉइंट हमें करना है। सो परफेक्ट आपका जितने भी लेक्चर हो रहे हैं अच्छे से करना सर, क्योंकि पूरा एक चैप्टर आप खत्म कर रहे हो उसी का, जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं, लेकिन अब तक शायद आपको तो इंटरेस्ट आया होगा और बोर भी नहीं हुआ होगा। नहीं तो मैंने सुना है बच्चे उसी के लेक्चर में सोते हैं सभी, आई डोंट नो व्हाई। अपने नहीं होते होगे, कहीं पे सोते होगे, जान दो। पे अटेंशन। क्या है, बिजनेस इज अ सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर व्हाट, स्किल एंड अनस्किल्ड पीपल। इट शुड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड व्हाट, जो भी पीपल्स है, जो यंग पीपल है, राइट, दो जिनको जॉब चाहिए, जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो स्किल लोगों के लिए, अनस्किल लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। इसीलिए मैं मेरे लेक्चर में कहता हूं कि बेटा आप लोग जो आ रहे हो ना, मतलब तुम्हारी जनरेशन, यू शुड बी जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर। हमें जॉब ढूंढने वाला नहीं बनना है, हमें जॉब देने वाला बनना है। और क्यों ना बने सर, तुमको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा जब तुम लाइव सेशन में आओगे, या फिर अपने वर्चुअल में भी आगे जैसे एग्जांपल आएंगे। आपको पता है इंडिया में फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है और लीडर्स बहुत कम है। आप लीडर बन जाओ, आपको 10 लोग फॉलो करने लगेंगे, राइट? तो सिर्फ फर्स्ट मूवर होना जरूरी है, और वही तो एडवांटेज है। मतलब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉब क्रिएट करो, राइट? सर मेरे पास ये ऑप्शन है कि 50 करोड़ का मशीनरी लेके आओ और मेरे 1000 एम्प्लॉय है ना, सिर्फ 2 एम्प्लॉय से वो काम हो सकता है। लेकिन बेटा 1000 में से मैं 2 एम्प्लॉय को रखा तो 998 एम्प्लॉय को मैंने क्या किया, निकाल दिया जॉब से।
अरे जब मेरे पास कुछ नहीं था तब वो 1000 एम्प्लॉय दिन रात काम कर रहे थे, उनकी मेहनत से आज अगर मैं बड़ा हो गया तो मैं उनको जॉब से निकालूं, ये सही अच्छी बात है कि गलत बात है? सर गलत बात है। तो आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा समझना चाहिए, राइट? बहुत डाउट रह सकते हैं आपके, तो सर क्या बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट ना देखेगा? देखे ना, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? उन लोगों की वजह से। उनका भी ख्याल रखो, किसका? एम्प्लॉइज का। तो जॉब गारंटी में ये वाला पॉइंट था सर। तो 3 पॉइंट हमने खत्म किए, बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूं, लेकिन यही समझना है आपको दोस्तों, सिर्फ रीड नहीं करना है। चलो पॉइंट नंबर 4, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। देखो, स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दोनों रहेंगे सोसाइटी में, कुछ स्किल्ड वर्कर रहेंगे जैसे आप लोग, कुछ अनस्किल्ड वर्कर रहेंगे, शायद जो नहीं पढ़े, उन्हें कोई टेक्निक नहीं पता या स्किल नहीं है उनके पास। सो इफ द एम्प्लॉय आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ व्हाट ब्रिंगिंग वेलफेयर टू द सोसाइटी, दिस कैन बी achieved providing what fair regular remuneration, good working condition, impartial personal policies and what offering incentives। तो मैं कुछ बातें बताता हूँ। रेगुलर रेम्यूनरेशन मतलब क्या? प्रॉपर उनको टाइम पे सैलरी दो। गुड वर्किंग कंडीशन मतलब क्या? जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे ना हाइजीनिक वातावरण रखो, इन्वायरमेंट रखो, राइट? मतलब वहां पे प्रॉपर उनको ना सफोकेशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पीने का पानी रखो, वहां पे हवा प्रॉपर आनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड लोगों को काम को रखो, उन्हें प्रॉपर अच्छे धोए हुए कपड़े साफ सुथरे पहनने को दो जब वो वर्किंग लोकेशन पे है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है सर? किसकी है सर? एम्प्लॉयर की है। आगे मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिख रहा है आपको? एम्प्लॉयर। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, वेलफेयर क्या क्या पॉइंट आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हेल्थ मैनेजमेंट। आपको पता होगा ना, शायद आपके डैडी, आपके भाई वगैरह कोई हो गए ना कंपनी में या कोई भी, तो कंपनी के तरफ से एक हॉस्पिटल होता है जहां पे उनको कम पैसों में उनके सारे सुविधाएं हो जाती है। कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ये तो पॉइंट हो गया। बोनस या स्पेशल ओकेजन से हॉलीडेज दो उनको, राइट? किसी को सिंगापुर ट्रिप पे भेज दिया, अभी तो कोई जाएगा नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन होता था ना पहले, किसी को न्यूयॉर्क भेज दिया, लोगों को मजे आते थे, तो ये कंपनी करती है, राइट? ट्रैवल उनको इंडिया में दो, अदर बोनसेस दो। तो ये क्या हो गया? वेलफेयर एंड बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स। तो भाई और बहनों, ये बुक में तो नहीं दिया, लेकिन मेरे एग्जांपल से होप्स आपको समझा होगा कि जितना मेहनत करे उनके बदले में कुछ तो उन्हें दिया जाए। अब टाइम आ गया 4 पॉइंट वापस एक बार देखने का, ताकि दिमाग में रहे। कौन सा पॉइंट किया? मेन पॉइंट कौन सा था? ऑब्जेक्टिव कौन था? सोशल। इतने जल्दी कैसे भूल रहे हो? सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट क्या था? क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। दूसरा पॉइंट क्या था? अवॉइड करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। स्क्रीन पे देख जाओ। तीसरा क्या था? जॉब गारंटी। अच्छे से अच्छे आपको क्या करना है? जॉब क्रिएट करने हैं मार्केट में। और फिर क्या था? एम्प्लॉइज वेलफेयर। एम्प्लॉय मतलब समझ ना, जो काम करता है। सर ये क्या है? ये बचपन में हमने सीखा था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, राइट सर? हेल्प टू सॉल्व व्हाट? सोशल प्रॉब्लम। ये पढ़ लेते हैं। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेनी सोशल प्रॉब्लम अराइजेस, लाइक ट्रैफिक जाम हो जाना, ग्रोथ ऑफ स्लम समझता है ना, यस, झोपड़पट्टी वगैरह बढ़ना, एयर एंड वाटर पोल्यूशन बढ़ जाना, एक्सेट्रा। बिजनेस शुड बिवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। तो क्या करना चाहिए? अवेयर होना चाहिए बिजनेस से कि जिनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ट्रैफिकिंग हो रही है, राइट, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो बिजनेस ने कुछ ऐसे फंडामेंटल्स वहां पे लाने चाहिए कि ये कम से कम पॉल्यूशन हो करके, शुड रिड्यूस देम। इतना याद रखो। क्या पॉइंट्स आते हैं? मेन हेडिंग, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। और दोस्तों हम आ गए हैं कौन से पॉइंट पे? लास्ट पॉइंट पे। और अगर आपने यह लेक्चर अभी तक देखा है तो बस आपको यह सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है। देखो लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस हाउसेस। क्या कहा है? बिजनेस हाउसेस शुड टेक केयर ऑफ व्हाट? जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फॉर क्या कहा है? फॉर दैट दे शुड गिव व्हाट? डोनेशन फॉर गुड कॉज, और क्या? स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्या सर? लास्ट पॉइंट है, आपको दिखेगा। तुमको पता है, मतलब मैंने एक से सुना है कि जब तक भगवान ने तुमको ऐसे हाथ, मतलब जब तक तुम्हारी ये एबिलिटी है ना कि तुम किसी को दे सको, तो डेफिनेटली दो। देने से क्या होता है कि हम कहाँ लेके जाएंगे पैसा? एक लिमिट होना चाहिए ना, कि इतना अगर भगवान हमको दे रहे, 2 वक्त का खाना दे रहे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको दिया हुआ है, कोई अगर गरीब हाथ हमारे सामने फैला रहा है और अगर हमारा हाथ ऐसे देने के लिए उठ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हमने देना चाहिए उन लोगों को, राइट सर? और तुम अगर सोसाइटी से ले रहे हो ना, स्पेसिफिकली बिजनेस, तुम इतना कमा रहे हो ना सोसाइटी से, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुमने डोनेशन देना चाहिए। एग्जाम्पल बताओ अभी प्रैक्टिकल। यस, अपने बच्चे ने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ही बात करनी चाहिए। रतन टाटा करोड़ों रुपए देना, आई थिंक 1500 करोड़ रुपए। कौन देता है इतना?
500 या 1500 करोड़, राइट, कुछ तो ये जो भी पैसा दिया, चलो करोड़ों में यार 1 करोड़ कमाना कितना मुश्किल हो जाता है, जो जॉब करेगा साला उसको 10-15 साल लग जाएंगे, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने क्या किया, जब जरूरत पड़ी ना सर तब डोनेट भी किया। तो ये क्या था रतन टाटा जी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। सोनू सूद क्या कर रहे हैं भाई, भले उनका बिजनेस क्या एंटरटेनमेंट ना, मूवीज में काम कर रहे हो भले विलन के, लेकिन रियल लाइफ में तो हीरो की तरह काम कर रहे हैं। यस और नो, इतने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को गाड़ियों से उनके घर तक पहुंचा रहे खुद के खर्चे से। ये क्या हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। और आप करोगे ना तो बदले में नाम भी आपका बनता है सर। तो भाई और बहनों, इसी के साथ हमारा ये आंसर खत्म होता है। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स, वन इज इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। सोशल को एक बार रिवाइज करेंगे और मुद्दे को खत्म करेंगे और अपने लेक्चर को भी खत्म करेंगे। तो सोशल में सबसे पहला इमेज क्या आएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, यू शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर क्या था, गारंटी जॉब दो, एम्प्लॉय वेलफेयर में पैसे दो, लोगों तुम्हारे एम्प्लॉयज को बोनस दो, अच्छे वर्किंग कंडीशन दो, वगैरह वगैरह। आपको प्रोडक्ट पॉल्यूशन क्या करना है, रिड्यूस करना है। एंड लास्ट क्या हो सके उतना क्या करना है, डोनेट करना है फॉर सोशल कॉज। सर ये क्या हो गए, 6 पॉइंट किसके पढ़े आपने, सोशल के, और 4 पॉइंट किसके थे सर, इकोनॉमिक के। प्रॉफिट था, न्यू कस्टमर था, इनोवेशन था, एंड क्या, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई और बहनों, आपका ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट खत्म होता है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, तो 2 ही थे, इकोनॉमिक एंड सोशल, और उसके अंदर इकोनॉमिक के अंदर 4 पॉइंट, सोशल के अंदर 6 पॉइंट। डन आंसर, यस। तो ये होता है थ्योरी पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका। ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, 60, 70, 80% याद भी रहेगा आपको। दोस्तों आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, जितने व्यूज आने चाहिए शायद उतने नहीं आ रहे। आपके जितने भी फ्रेंड हो, चाहे क्लास किधर भी लगा लिया हो या लगाने वाले हो, भेज दो ना, फ्री में ही तो देख रहे, राइट। एक बार देख लेके अच्छा लगा तो अच्छी बात है। ऐसे भी ओसी और एसपी कोई भी क्लास में कोई कंपल्सन तो कर नहीं रहा है, तो उनको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, तो भाई किसी की मदद करने से अगर हमें फायदा होगा तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। यस और नो। सो रुकते हैं, और भी आपके कुछ डाउट रह गए तो मैसेज करते रहो, क्योंकि आपका और मेरा वो कम्युनिकेशन कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और लाइक फ्रेंड, यस, मतलब उतना फ्री आप रहो तो ही मजा आएगा पढ़ने में। वो टीचर किया ना तो डर रहा तो मजा नहीं आएगा। तो बिंदास एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। जो टेस्ट नहीं दे रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मैसेज कीजिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। यस, चलो यहां पे हम रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।